Hello everyone. Today we shall study the remaining part of the thief story because first part we had already covered in our previous video. So today we shall cover the second part of this chapter, the thief's story written by Ruskin Bond. जो फर्स्ट पार्ट था जो हमने छोड़ा था लास्ट में, तो उसमें बताया था कि कैसे हरी सिंह जो है अनिल सोया हुआ होता है तो उसकी मैट्रेसेस के नीचे से पैसे निकालता है। उसे डर भी रहता है कि कहीं अनिल जग ना जाए और उसका जो भी विश्वास है, जो वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करता है, कहीं उसका विश्वास ना टूट जाए। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी था कि उसे ये गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मन था, जो उसकी सोल थी, वो ये कह रही थी कि अगर तूने चोरी नहीं की, अगर तू अब ये काम नहीं अंजाम देता है तो तू अपना जो चोरी करने का जो काम है उसे भूल जाएगा। तो आखिरकार जो है हरी सिंह अनिल के मैट्रेसेस से वो पैसे निकाल लेता है। तो उसके बाद क्या होता है वो हम अब इस सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। सो हियर व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट held there by the string of my pajamas। तो हरी सिंह कहता है कि जब मैंने पैसे निकाले और जो अनिल जो कि सोया हुआ था और उसने मेरी तरफ करवट ली, तो मैं चुपचाप एकदम से हैरान हो गया कि कहीं ये जग तो नहीं जाएगा, और मैं चुपचाप रेंगते हुए इसके कमरे से बाहर आ गया। तो उसके बाद के बारे में हरी सिंह बताता है कि उसके बाद मैं सड़क पर आ गया एंड देन आई बिगिन टू रन, और फिर मैं वहाँ पर भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो नोट जो बंडल था वो मेरी कमर पे थी। हेल्ड देयर बाय द स्टिंग ऑफ माई पजामाज, जिसको मैंने जो मेरी पजामे की जो डोरी होती है उसके साथ मैंने उस नोट के बंडल को बांध रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। मैं धीरे धीरे चलने लगा और चलते चलते मैं नोटों को गिन रहा था। मैं नोट भी गिनने लगा तो मैंने पाया कि इसमें 50-50 के जो नोट्स हैं, जो 600 रुपये हैं, उनमें 50-50 के नोट्स थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और टू। तो इतने पैसे मेरे पास होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो अरब कंट्री होती है तो वो किस लिए फेमस होते हैं, वो अपने ऑयल के लिए फेमस है। वहाँ पे ऑयल के जो कुएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ऐसा फील किया, पैसे जब मेरे हाथ में थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 या 2 दिन या 1 या 2 हफ्ते तक जो है एक बहुत ही रिच ऑयल अरबियन जो होते हैं, जो अरब के जो सेठ होते हैं, उसकी तरह मैं अब अपनी लाइफ जी सकता हूँ। तो मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं 2-3 हफ्ते तक एक रिच की तरह लाइफ जी सकता हूँ। So when I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. So यहाँ पे हरी सिंह बताता है कि जब मैं स्टेशन पर पहुँच गया तो मैं वहाँ पर जो टिकट ऑफिस होती है, जो टिकट विंडो होती है, मैं वहाँ नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट जो है नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड, हियर डैश्ड मीन्स रश्ड, डैश्ड मीन रश्ड। तो फिर मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। क्योंकि मैं क्यों भाग रहा था स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, क्योंकि जो लखनऊ एक्सप्रेस जिस गाड़ी के थ्रू मैं जाने वाला था, जिसका टाइम था 10:30, वो बिल्कुल चलनी शुरू हो गई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। कैरेजेस मीन्स ट्रेन कंपार्टमेंट्स, जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेजेस। सो द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, कि जो ट्रेन थी वो अभी चलनी शुरू हुई थी, उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ी थी, और अगर मैं चाहता तो मैं उसमें जो है जंप करके, उसमें छलांग लगाकर मैं किसी भी एक डब्बे के अंदर बैठ सकता था।
For some reason, but I hesitated. I can't explain, and I lost the chance to get away. अब यहाँ पे वो बताता है कि लेकिन मेरे अंदर हेजिटेशन थी, मैं हेजिटेट हो रहा था, मैं झिझक रहा था, मैं उस गाड़ी में नहीं चढ़ पाया। और ये कारण क्या था मेरे पास, इसे मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरी इनर मेरे हार्ट से, मेरे मन से क्या फीलिंग आ रही थी, या मेरी सोल क्यों मुझे परमिट नहीं कर रही थी कि तुझे इस ट्रेन के अंदर चढ़ जाना चाहिए, तेरे पास अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है और तेरे पास मौका भी अच्छा है। लेकिन मैं इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैं समझ नहीं सकता था कि मैं क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ, और मैं वहाँ से जो निकलने का, गेट अवे मतलब वहाँ से भागने का जो मेरे पास इतना अच्छा मौका है, मैं उसको क्यों गंवा रहा हूँ। So when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब गाड़ी भी जा चुकी थी, क्योंकि गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी, गाड़ी ने धीरे धीरे स्पीड पकड़नी शुरू की थी, तो उस गाड़ी के अंदर तो मैं चढ़ा नहीं, लेकिन अब प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो गाड़ी जा चुकी थी, और मैंने अपने आप को, मैं वहाँ उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी डेजर्टेड हियर मीन्स लोनली, कि वो जो सुनसान जो प्लेटफॉर्म जो वो मेरे सामने था, वहाँ पर मैंने अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि अब मैंने गाड़ी भी निकाल दी, मेरे पास अच्छा खासा मौका भी था यहाँ से भागने का, मैं एक अच्छी खासी लाइफ भी जी सकता था कुछ दिन के लिए, लेकिन ये सब तो मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। तो अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरी रात अब कैसे स्पेंड मैं करूँगा, मैं कहाँ जाकर अपनी रात गुजारूँगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब हरी सिंह बताता अपने बारे में कि मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं थे, और मेरा ऐसा मानना था कि अगर जो दोस्त होते हैं किसी की लाइफ के अंदर, तो वो हेल्प करने की बजाय उसकी मुसीबत का कारण ज़्यादा बनते हैं। यानी कि अगर हमें किसी से, अगर हम प्रॉब्लम में हैं और हमें ये चाहिए कि हमारी कोई मदद करे, तो हम चलते हैं अपने किसी फ्रेंड के पास, तो वो फ्रेंड मदद करने की बजाय क्या करेगा, वो हमारी प्रॉब्लम ही और ज़्यादा बढ़ा देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा मानना था हरी सिंह का। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब वो कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि जो स्टेशन के आसपास जो छोटे छोटे होटल्स हैं, उसके किसी भी एक रूम में मैं ठहर सकता हूँ, तो किसी को इस बारे में भनक भी नहीं होगी, किसी को ये पता भी नहीं चलेगा। तो मैं चाहता तो मैं ये भी कर सकता हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब यहाँ पर उसने ये लाइन क्यों कही कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, क्योंकि उसके पास पैसे भी थे और वो चाहता तो होटल में भी ठहर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो अगर वो होटल में रुकता है तो किसी को उसके बारे में पता चल जाएगा, और वो फिर उसकी रिपोर्ट जो है आगे पुलिस स्टेशन में भी कर सकता है और वो पकड़ा जाएगा। तो वो किसी को भी अपनी सिचुएशन की भनक नहीं देना चाहता था, किसी को अपने बारे में ये जानने नहीं देना चाहता था कि वो चोर है। तो इस शहर के अंदर, इस सिटी के अंदर, केवल जो आदमी जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकता था, वो आदमी केवल जिसे वो अच्छे से जानता था, वो केवल वही आदमी था जिसे वो लूट कर आया था, जिसको कि उसने लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब वो कहता है कि मैंने स्टेशन छोड़ दिया, मैं स्टेशन को छोड़कर अब धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लगा, क्योंकि वहाँ खड़े रहकर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं किसी होटल में नहीं जा सकता था, और एक ऐसे व्यक्ति का भरोसा मैंने तोड़ा था जिसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी समझता था। तो अब यहाँ पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces
when they had lost their goods. तो वो कहता है कि जैसे कि मैं एक चोर हूँ, तो एक चोर की तरह जो मेरी लाइफ है, मेरा जो छोटा सा कैरियर था, उसमें मैंने लोगों को अच्छे से उनकी फेस स्टडी की थी। मैं उनके जो फेस है उसको अच्छे से रीड कर सकता था। तो जब भी उनकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, जब when they had lost their goods, जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है, तो उनका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है? उनका चेहरा डरा डरा सा दिखता है। एंड द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर। यहाँ पर वो बताता है कि एक ग्रीडी मैन जो होता है, अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है या कोई उसकी चीज़ चुरा लेता है, तो उसका चेहरा अगर आप देखोगे तो वो उसका चेहरा देखने से हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये डरा डरा सा है। इसके बजाय जो रिच मैन होता है, जो धनी आदमी होता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो क्या करेगा? वो अपना गुस्सा दिखाएगा। बट द पुअर मैन शोड acceptance. Acceptance here means approval. लेकिन अगर गरीब आदमी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो एक्सेप्टेंस यानी वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, उसे एडमिट कर लेता है, उसके साथ एक तरह से समझौता कर लेता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगर मेरी चीज़ गुम हो गई है तो मैं दोबारा से मेहनत करके उसे कमा लूँगा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता था कि जो अनिल का जो चेहरा है, जब उसे ये इस थेफ्ट के बारे में, जब उसे इस चोरी के बारे में पता चलेगा, तो उसे क्या होगा? उसके चेहरे पर क्या आएगी? उसके चेहरे पर थोड़ी सी सैडनेस आएगी बस, कि एक ऐसे इंसान को जिसने कुछ नहीं आता था, मैंने उसे काम सिखाया, मैं उसे पढ़ना सिखा रहा था ताकि वो आगे लाइफ में जाके कुछ कर सके। तो जब उसको मेरी असलियत का पता चलेगा तो शायद उसके चेहरे पर ज़रूर सैडनेस आएगी, ज़रूर वो सैड हो जाएगा। सो यहाँ पे हरी सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई है कि उसने अपने थीफ के कैरियर में, जो उसका जो छोटा सा जो कैरियर था, उसके अंदर उसने काफ़ी लोगों के फेसेस को रीड किया, यानी काफ़ी लोगों से उसका आमना सामना हुआ है। उसमें गरीब व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे रिच मैन भी हैं, बहुत सारे ग्रीडी मैन को भी उसने लूटा है। तो वो बताता है कि जब ग्रीडी मैन की अगर कोई चीज़ यानी किसी लालची आदमी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो डरा डरा दिखेगा। अगर रिच मैन यानी कि किसी धनी व्यक्ति की, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसकी कोई चीज़ गुम हो गई तो वो गुस्सा दिखाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी जो होता है वो हर एक सिचुएशन में समझौता कर लेता है, उसे समझौता करने की एक आदत सी पड़ जाती है। सो यहाँ पे अनिल के बारे में वो बताता है कि अनिल जो इतना अच्छा आदमी है, कितना सीधा साधा वो इंसान है, उस जैसे इंसान के साथ मैंने जो धोखा किया है, और जब उसे मेरी इस जो धोखेबाजी जो मैं उसके साथ करके आया हूँ, जो उसके साथ मैंने जो चोरी की है जो उसकी, तो जब उसको इस बात का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सैडनेस आएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो सैडनेस का जो रीज़न होगा, उसका रीज़न पैसा नहीं होगा, बल्कि वो ट्रस्ट होगा जिसको मैं तोड़ कर आया हूँ। जो ट्रस्ट वो मेरे ऊपर करता था, उस ट्रस्ट का लॉस होगा। सो हियर ही सेड, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. So here chilly mean very cold, and drizzle mean mild rain, जो हल्की बूंदाबांदी होती है, that is called drizzle. And discomfort, here discomfort means uneasiness यानी बेचैनी सी होना। सो हरी सिंह कहता है कि जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, जब वो अनिल के बारे में सोच रहा था, तो चलते चलते वो जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म को छोड़कर जब वो धीरे धीरे चलने लग जाता है,
तो वो पाता है कि वो एक मैदान में पहुंच गया है और वहाँ पर एक वो बेंच पर बैठ गया है। द नाइट वॉज चिली, चिली मीन्स वेरी कोल्ड, कि उस रात बहुत ठंड थी। बिकॉज इट वॉज अर्ली नवम्बर, क्योंकि नवंबर के शुरुआत के दिन थे, तो नवंबर के शुरू में जैसी ठंड होती है तो वहाँ पर ठंड थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो वहाँ पर हो रही थी तो उससे मेरी प्रॉब्लम जो है और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक तो ठंड थी, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मुझे और भी ज़्यादा ठंड लगने लग गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही क्या हुआ कि जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, अब बारिश में भीगने के कारण, क्योंकि मैं बेंच पर बैठा हुआ था, मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे ऊपर कोई छत नहीं थी, तो जो मेरा कमीज़ और जो मेरा पजामा था वो मेरी बॉडी से चिपक गए, स्टक में चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा जो चल रही थी वहाँ पर, और बारिश में भीगने से जो है मेरा जो चेहरा था वो भी गीला हो गया, और ऐसे लग रहा था मुझे जैसे कि जो हवा जो चल रही है, ठंडी हवा जो चल रही है और जो बारिश, ये दोनों ही चीज़ें मेरे चेहरे से टकरा रही हैं। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन टू द इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो कहता है कि मैं वापस बाज़ार में चला गया, और जो क्लॉक टावर है उसकी जो जगह है वहाँ पर जो एक शेल्टर था, वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया। लगभग एक शेल्टर मीन्स रिफ्यूज़, यानी कि उसकी जगह ओट में जाके मैं वहाँ बैठ गया, ताकि मुझे बारिश जो है मेरी ऊपर जो है बारिश की बूंदें ना गिरे, मैं और ना भीगूं। द क्लॉक शोड मिडनाइट, I fell for the knots. They were damp from the rain. Damp here means wet. Damp here means wet. So वो कहता है कि घड़ी की अगर माने तो घड़ी के अकॉर्डिंग तो आधी रात हो गई थी, लगभग 12 बज गए थे। एंड आई फेल फॉर द नोट्स, और फिर मैंने जो नोट का जो बंडल जो मेरे पास था मैंने उसको देखा। दे वो डैम फॉर द रेन, वो बारिश के कारण गीले हो गए थे। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अब वो पैसे जो कि गीले हो गए थे वो अनिल के पैसे थे, और शायद उसे ये लग रहा था कि सुबह अनिल उसे क्या करता, अनिल उसे 2 या 3 रुपए दे देता कि जाओ आप जाके सिनेमा देख लो, कि सिनेमा देखने के लिए शायद वो मुझे 2 या 3 रुपीज़ जो है मुझे दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे के सारे हैं, मुझे उसके 2 या 3 रुपयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। अब मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा, मुझे बार बार दौड़कर बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही मुझे जो है होल सेंटेंस और ज़्यादा जो पूरे जो सेंटेंस जो मुझसे वो लिखवाता था वो भी नहीं लिखने पड़ेंगे। यानी मेरे लिए तो अच्छा है कि एक तरह से तो मेरी प्रॉब्लम कम ही हो गई है। मेरे पास एक तरफ मेरे पास पैसे आ गए हैं सारे, जो जिन पैसों में से वो 2 या 3 रुपीज़ मुझे जो देता था डेली के, जिन्हें भी मैं बचा कर रख लेता था, या मैं शॉपिंग के थ्रू थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था, 1 या 2 रुपए, तो वो अब मुझे बचाने नहीं पड़ेंगे। दूसरा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तीसरी बात क्या थी कि मुझे बार बार भागकर बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, और ना ही जो मुझे पढ़ाया करता था, जो मुझे लिखने का काम देता था, जो मुझे सेंटेंस वो मुझसे वो लिखवाता था, वो भी नहीं लिखने पड़ेंगे। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। I had forgotten about them in the excitement of the theft. लेकिन थेफ्ट के एक्साइटमेंट में कि भी मैंने तो चोरी कर ली है, तो इन चीज़ों के कारण मैं उन सारी बातों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। लेकिन होल सेंटेंसेस कि जो जितने भी सेंटेंस आई न्यू जो कि मैं जानता था,
मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक दिन के अंदर ये जो है 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा दिला सकते हैं, कि अगर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो इस तरह से तो मेरे पास काफ़ी रुपीज़ आ जाएंगे, मेरे पास तो 100 रुपीज़ भी आ सकते हैं। एंड इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। और चोरी करना तो एक आम बात थी, एक नॉर्मल सी बात थी, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और ये उतनी ही सिंपल थी जितना कि पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक सचमुच में एक बहुत बड़ा आदमी बनना, एक रियली बहुत बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर मैन और रिस्पेक्टेड मैन बनना, वो इससे कहीं डिफरेंट बात थी। यानी चोरी करना तो एक मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात थी, मुझे कोई डर नहीं था कि मुझे कोई पकड़ लेता है, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल था। लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी बनना, उसकी रिस्पेक्ट होना सोसाइटी के अंदर, ये कुछ अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। तो मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो मेरे अंतरात्मा ने, मेरी सोल ने मुझसे कहा कि केवल मेरे लिए जो पढ़ना लिखना है वही सही है, और उसी के लिए मुझे वापस अनिल के पास चले जाना चाहिए। क्योंकि अनिल ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे जो है मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में मेरी मदद करेगा, मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा। और अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता हूँ तो मेरे पास इस तरह के 100 रुपीज़ तो मेरे पास डेली आएंगे। और चोरी करना तो मेरे लिए एक आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ा आदमी बनना, एक एजुकेटेड मैन बनना, और एक ऐसा आदमी बनना जिसकी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अपनी रिस्पेक्ट हो, तो वो एक अलग बात है। और इस चीज़ को अगर मैंने अपनी लाइफ में लागू करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह लाइफ जीनी है, तो इसके लिए तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिएगा। और मुझे वो जाना चाहिए क्योंकि मेरी सॉल मुझे इसी बात के लिए परमिट करती है। आई हरीड बैक टू द रूम feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी, अब वो कमरे की तरफ वापस चल देता है और जल्दी जल्दी वो कमरे की तरफ वापस चला गया। लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि किसी चीज़ की अगर हम चोरी करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा आसान होती है, लेकिन जब इसके लौटाने की बात आती है तो वो ज़्यादा ट्रबल देती है, ज़्यादा आसान नहीं होती है। तो वो कहता है कि मैंने चोरी तो बड़ी आसानी से कर ली थी, लेकिन जब इस चीज़ को लौटाने की बारी आई तो मुझे कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अनिल अब क्या सोचेगा, वो मेरे साथ किस तरह से बिहेव करेगा, क्या वो मुझे मेरे साथ पहले से ही जो बिहेवियर उसका होता था, क्या वो मेरे साथ पहले जैसा ही बिहेव रखेगा, या अब उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ जाएगा। तो ये सारी बातें मेरे माइंड के अंदर घूम रही थी उस टाइम। आई ओपन द डोर क्वाइटली, देन ही स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अब वो कहता है कि मैंने बड़े आराम से चुपचाप दरवाज़ा खोला, और फिर मैं डोरवे होती है जो दहलीज होती है, वहाँ जाकर मैं उस दहलीज में जाकर मैं चुपचाप वहाँ पर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर वहाँ खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, कि बादलों में चांद की चांदनी थी। एंड अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी भी सोया हुआ था, वो अभी भी नींद में था। आई crept to the head of the bed and my hand came up with the knots. अब वो कहता है कि मैं बहुत धीरे धीरे चुपचाप क्रॉल, यानी कि रेंगते हुए, मैं चुपचाप उसके बेड का जो सिरहाना होता है, बेड का जो कॉर्नर होता है, जो सिरहाना होता है, उसके पास जाकर मैं खड़ा हो गया। और मेरे हाथ में जो मैंने नोट लिए हुए थे, उस हाथ को मैंने ऊपर उठा लिया, यानी मैंने अपना हाथ ऊपर उठा लिया।
आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो मुझे मेरी हाथ पर उसकी जो सांस जो सांस ले रहा था, उसकी सांस मेरे हाथों पर लग रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि हाँ, वो गहरी नींद में है। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट। मैं वहाँ पर लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहा। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि मुझे ये डर था कहीं अनिल ना जग जाए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस। फिर मेरे हाथ को जो मैट्रेसेस का जो कॉर्नर था, जो एज था, वो मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने चुपचाप धीरे से वो नोटों का जो बंडल जो मेरे पास था, वो मैंने धीरे से मैट्रेसेस के नीचे उसको रख दिया। I awoke late next morning and to find that Anil had already made the tea. अब अगले दिन के बारे में हरी सिंह बताता है कि अगले दिन मैं बहुत देर से उठा, और जब मैं उठ गया तो मैंने देखा कि अनिल ने तो बहुत पहले से ही चाय बना ली थी। He stretched out his hands towards me. उसने अपना जो हाथ है वो मेरी तरफ फैलाया, मेरी तरफ बढ़ाया उसने। There was a 50 rupee note between his fingers. और उसकी उंगलियों के बीच में मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसने एक 50 रुपीज़ नोट जो है, एक 50 रुपए का जो नोट है, वो पकड़ा हुआ है। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब जब मैंने ये देखा कि उसके हाथ में तो वही 50 रुपीज़ हैं, वही 50 रुपीज़ हैं जो कि कल रात गीले हो गए थे, और वही नोट उसने अपने हाथों की उंगली में पकड़ रखे हैं, तो एकदम से जो मेरा हार्ट है वो बैठ गया। मुझे घबराहट होने लगी, मेरा दिल बैठने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। और अब मुझे ये लग रहा था कि शायद अब जो मेरा जो सीक्रेट है, जो मेरा जो भेद है, वो अब डिस्कवर्ड हो जाएगा। मीन्स अब वो खुल जाएगा, यानी कि अब अनिल को सारी बातें पता चल जाएंगी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल उसे कुछ और ही कहना चाहता था। अनिल ने उसे एक्सप्लेन करते हुए, उसे बताते हुए कहा कि कल मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल गए थे, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। सो नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अब से तुम्हें रोजाना से, अब तुम्हें जो है रेगुलरली जो है तुम्हें पे किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब मेरी जो स्पिरिट है वो रोज़ रोज़, मतलब अब मुझे जो है सांस में सांस आई, मेरी जान में जान आई। अब मुझे थोड़ी राहत मिली। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने ये पाया कि ये नोट तो अभी भी गीला था। जो कल जो रात थी, उस रात में जो बारिश के कारण जो ये नोट गीला हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस नोट को पकड़ा तो मुझे ये अभी भी गीला लगा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और उसने क्या कहा, अनिल ने कहा कि आज से जो हमारा जो सेंटेंस राइटिंग का जो हमारा काम था, उसको हम दोबारा से अब हम फिर से करना शुरू करेंगे। He knew, but neither his lips nor his eye showed anything. कि वो सब कुछ जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों पर वो सारी बातें थी, और ना ही उसकी जो आँखें हैं उससे देखकर ये पता चल रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है या वो कुछ छुपा रहा है, या उसके मन में कोई बात है जो कि वो हरी सिंह को कहना चाहता है। यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने जो है बॉडी जेस्चर से उसने बिल्कुल भी ये भनक नहीं होने दी हरी सिंह को कि उसे उसका जो सीक्रेट है वो पता चल गया है, कि उसने कैसे कैसे जो उसके मैट्रेसेस से पैसे निकाले थे। तो इसलिए उसने जो अपने चेहरे पर ऐसी कोई भी साइन उसने नहीं शो किया, ना तो अपने लिप्स के थ्रू कि भाई उसके लिप्स में कुछ मोमेंट है, वो कुछ कहना चाह रहा है, या उसके आइज़ के थ्रू कि भी वो कुछ हरी सिंह को कहना चाहता है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब मैं अनिल को देखकर और भी ज़्यादा, कि पहले तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्टिव स्माइल
प्रेजेंट करता था, मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करता था, लेकिन अब मैं और भी ज़्यादा खुश होकर उसकी तरफ स्माइल करने लगा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, या कि मैंने कुछ नहीं किया, ये जो स्माइल जो मेरे चेहरे पर आ रही थी ये मेरे इनर यानी मेरे अंदर से आ रही थी, यानी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था कि एक ऐसा इंसान जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक चोर को बड़े आसानी से माफ़ कर दिया। उसने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो अभी भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। यानी कि इन बातों से क्या पता चलता है कि जो अनिल सिंह था वो सचमुच एक बहुत अच्छा इंसान था। बहुत अच्छे से उसने एक चोर को, ये जानते हुए कि एक चोर है, उसने उसकी इतनी मदद की। हालांकि उसने उसके ट्रस्ट को तोड़ा, उसके पैसे चुराए, लेकिन फिर भी ये सारी बातें जानते हुए भी वो उसे पैसे देता है, उसे ऑफ़र करता है कि हम आज से फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये बातें ये शो करती हैं कि अनिल सिंह जो है एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सो ये आपका चैप्टर था द थीफ स्टोरी, कि चोर की कहानी कैसी थी। चोर की कहानी आपको पढ़कर कैसा लगा? तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अब हम आपको आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।